सिग्निफिकेंट टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? अपॉन में, फ्रैक्शन में, परसेंटेज में, ये प्रोपोर्शन कहलाता है। सही है। प्रोपोर्शन के अंदर आपने प्रोपोर्शन निकालना होता है। ठीक है। आपके पास लार्ज नंबर ऑफ वो होता है ना डाटा, तो प्रोपोर्शन यूज़ होता है। सही है। लार्ज पॉपुलेशन पे जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका प्रोपोर्शन यूज़ होता है लार्ज पॉपुलेशन पे। ठीक है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है सवाल के अंदर हमें कह रहा है एन इलेक्शन कैंडिडेट्स क्लेम दैट 60% ऑफ द वोटर सपोर्ट हिम। 60% ऑफ द वोटर सपोर्ट हिम। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दे रहा है। मैं पॉपुलेशन का निशान लगा रहा हूँ इसके नीचे छोटा सा, या फिर आप इसको अलग से कैप डाल सकते हैं, लेकिन मैं निशान लगा रहा हूँ पॉपुलेशन का। सही है। रैंडम सैंपल ऑफ, ये रैंडम सैंपल टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोटर शो दैट। तो सैंपल की प्रोपोर्शन जो हम निकालेंगे, वो सैंपल की प्रोपोर्शन हम कैसे निकालेंगे? सैंपल प्रोपोर्शन इज इक्वल टू जो सपोर्ट कर रहे हैं 1410 डिवाइडेड बाय 250 100, तो हमारी सैंपल की प्रोपोर्शन आ गई 0.0। टेस्ट आपका सिग्निफिकेंस लेवल कितना दिया हुआ है? 95%, तो 5% का अल्फा हो गया। तो नल हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट होगी? वो तो कह रहा है कि भाई सपोर्ट करेंगे। सही है। तो नल हाइपोथेसिस आपकी क्या बन गई? प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू 0.6, 60% की सपोर्ट है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी क्या बन गई? इज नॉट इक्वल टू 0.6। सही है। इसके ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे। नॉट इक्वल टू पे टू टेल का टेस्ट हो गया, टू टेल टेस्ट हो गया। ठीक है। टू टेल टेस्ट हो गया। अल्फा में दिया हुआ है 0.05। नाउ लार्ज पॉपुलेशन का डाटा होता है, लार्ज पॉपुलेशन पे ऑलवेज यूज जेड टेस्ट होगा, क्योंकि टी टेस्ट की कंडीशन ही नहीं बनती। लार्ज पॉपुलेशन है, इट मीन्स थोड़ी छोटी पॉपुलेशन पे टी टेस्ट यूज़ होता है, लार्ज पॉपुलेशन पे जेड टेस्ट यूज़ होता है। तो आपके पास जेड का जो फार्मूला है, जेड कैलकुलेटेड का फार्मूला, वो क्या है? मीन माइनस न्यू इज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय रूट एन। सही है। ये फार्मूला है। इसके लिए फार्मूला जो बन जाएगा, मीन जो है वो सैंपल का प्रोपोर्शन, सैंपल का प्रोपोर्शन कितना है? सैंपल का प्रोपोर्शन आपने ये निकाला हुआ कितना? 0.564। सही है भाई। डिवाइडेड बाय पी क्यू मल्टीप्लाई बाय रूट एन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, पी क्यू अंडर रेडिकल पी क्यू डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय रूट एन। इसमें फार्मूला मैंने चेंज कर दिया, और पी और क्यू निकालने के लिए पी प्लस क्यू जो होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 के बराबर। तो पी के लिए फार्मूला चला जाता है पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, और क्यू के लिए फार्मूला चले जाता है क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी पे। ठीक है भाई। नाउ हम वैल्यू निकालते हैं इसके अंदर, जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू। जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो जेड कैलकुलेटेड, हाँ, ये मैंने नल हाइपोथेसिस बना दिया, ये मैंने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना दिया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लिया, 0.6 था, क्यू 1 माइनस सी। सही है। तो सैंपल मीन 0.564 ऊपर निकाला हुआ, कैसे निकाला था? 1410 डिवाइडेड बाय 400। सही है। एन की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं जो कि 2500 हैं। सही है। एन की वैल्यू है। जेड कैलकुलेटेड सैंपल प्रोपोर्शन माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय पी क्यू मल्टीप्लाई बाय रूट पी। सही है। फार्मूला लगा दिया, फार्मूले में वैल्यू पुट करी, और आपने जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू निकाल ली, जो कि हम पॉजिटिव वाली लेंगे 3.644। एच नॉट इज रिजेक्टेड इफ कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी होगी। टू टेल है, 0.05 है, जेड की वैल्यू 1.6 आई। सही है। तो रिजेक्ट हो गया, टाइप 1 एरर है। क्लियर है भाई। प्रोपोर्शन भी बिल्कुल सेम ऐसा है, बस इसके अंदर प्रोपोर्शन गिवन है। सही है। अगर प्रोपोर्शन का टू टेल हम देखते हैं तो टू टेल पे प्रोपोर्शन उसी तरह P1 को ले लिया मैंने, प्रोपोर्शन ऑफ पिशावर, P2 को ले लिया प्रोपोर्शन ऑफ गुजरात, क्योंकि दो सिटीजन्स की बात हो रही है। हेल्थ ऑफिशियल क्लेम कर रहा है दैट द सिटीजन ऑफ पिशावर आर फिटर दैन सिटीजन ऑफ गुजरात। तो एच नॉट पे है फिटर देन, क्लेम कर रहा है फिटर देन, तो हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन इक्वल टू पे चेक करेंगे। लेस देन इक्वल टू पे वन टेल टेस्ट हो गया, अल्फा दिया हुआ 0.05। सही है भाई। आपको सैंपल्स प्रोपोर्शन निकालने के लिए पी
मीन वन निकालने के लिए 96 डिवाइडेड बाय 200 करना पड़ेगा जो कि 0.48 आ रहा है। और px2 निकालने के लिए मीन 2 इज इक्वल टू दूसरी क्या है 84 डिवाइडेड बाय 200 करना पड़ेगा जो कि 0.42 आ रहा है। सही है। आपके पास फार्मूला जो होता है प्रोपोर्शन का z कैलकुलेटेड क्यों लगाया, लार्ज नंबर ऑफ प्रोपोर्शन के लिए होता है। ठीक है, z कैलकुलेटेड का फार्मूला P1 0.48 है, n कितना है 200 है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, n1 भी 200 है और n2 भी 200 है। सही है। P1 0.48, P2 ये P1 और P2 सैंपल्स की हैं, सैंपल्स P2 सैंपल्स P1। ठीक है, सैंपल P न्यू नॉट 0 दिया हुआ है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दी हुई ऊपर, बस ये बताया हुआ फिटर देन है। सही है भाई। P1 इज 0 के बराबर है, डिवाइडेड बाय P1 Q1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस P2 Q2 डिवाइडेड बाय N2। फार्मूला लगाया, Z कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली टू पॉपुलेशन पे। क्रिटिकल रीजन H0 इज रिजेक्टेड इज Z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन Z टेबुलेटेड 1.21 इज ग्रेटर देन 1.65। कंडीशन फॉल्स हो गई, H0 एक्सेप्ट हो गया।